जैसे ही एल आई एल डी का कॉन्सेप्ट आपके पास आया, सो यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 A to Z एंड 3 to 10, 11 and 13। ये इजीली कर सकते हो। 9 अभी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे भी कराएंगे, और 9th जो क्वेश्चन है एज ए थियरम हम यूज करेंगे उसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 9, क्योंकि कुछ बुक में आपको ये जो प्रॉब्लम है इसके एज ए थियरम आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सी पार्ट लिया है। एस इज द टेकन फ्रॉम द पॉलिनोमियल स्पेस P3 ओवर द फील्ड R वेयर R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये एस जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो सपोज वी हैव द स्केलर ABC विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अगर ऐसा है, इक्वेशन बना लेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k ऑन बोथ साइड, ऑफ कोर्स ये जीरो का मतलब क्या है, जीरो, 0x स्क्वायर क्यूब तक लेना है, x क्यूब तक ले लेंगे हम। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया। दो पॉलिनोमियल इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसके कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ से हमें ये 4 इक्वेशन मिले, 4 इक्वेशन है और ओनली 3 आर अननोन, ए बी सी अननोन है। तो इजीली कोई 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ए बी सी की वैल्यू 0 आ रही है और वो सेटिस्फाई भी कर जाएगा, क्योंकि ऑलवेज देखना यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सिस्टम ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप का है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब भी इस टाइप का आएगा, इट मस्ट हैज ऑलवेज सॉल्यूशन। ठीक है, इट हैज ऑलवेज सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन होगा ही होगा। नो सॉल्यूशन वाला केस बन ही नहीं सकता इसका, जब इक्वल टू में 0 होगा तो सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ए बी सी जो भी वैल्यू आएंगे यहाँ पे, वो अदर जो भी इक्वेशन होंगे रिमेनिंग उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो आपको अलग से सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट कोई भी इक्वेशन उठा लो, उनको सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो और बता दो कि अगर वो ए बी सी 0 आ गए तो एल आई। अगर इफ वी हैव सम चॉइस फॉर नॉन जीरो ए बी सी एंड विच सेटिस्फाई द कंडीशन AU1 प्लस BU2 प्लस CU3 इज इक्वल टू 0 टाइप, तो हम वहां पे बोल देंगे वो LD होगा। यहाँ पे तो सारे 0 आ रहे हैं, इट मीन्स S इज LI। ठीक है, तो ये जो होगा मैट्रिक्स स्पेस से भी आपको गिवन हो सकता है, पॉलिनोमियल से हो सकता है, FN स्पेस से गिवन हो सकता है। सो G में, इसी में 2 का G मैट्रिक्स से दे दिया। अब दिस इज द MN स्पेस, M2 स्पेस है ये ओवर द फील्ड R। ठीक, अगेन वी हैव द स्केलर वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो यहाँ से हमें 4 इक्वेशन मिल गए, तो ए बी सी डी की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक्एलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और इजीली ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्एलएन ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायरेक्ट आप दो करके इक्वेशन को सॉल्व करके इसको रिड्यूस करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल पा रहे हो तो चलेगा उससे भी। ठीक है, लेकिन एक्एलएन फॉर्म से यूज करोगे तो कम चांसेस होंगे मिस्टेक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, W इज द कलेक्शन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वी नो दिस वन। ठीक है, डायगोनल ऑफ, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो A कॉमा बी। ए कॉमा बी कुछ भी हो, डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि नॉन डायगोनल एंट्री जो भी होंगी वो 0 होंगी। ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्री जो भी होंगी वो 0 होंगी। अगर मैं ऐसा लिखूं A इज इक्वल टू A0 0 0, क्या ये डायगोनल है? चलो, अगर मैं ऐसा लिखूं 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल है? अगर मैं ये लिखूं, क्या ये डायगोनल है? ये नहीं होगा।
ठीक है, ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा। हमें डायगोनल की एंट्री नहीं देखनी, डायगोनल के लिए हमें नॉन डायगोनल एंट्री, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री देखनी है, अगर वो 0 होनी चाहिए। प्रिंसिपल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दे बोथ आर डायगोनल, दिस इज नॉन डायगोनल। कौन सा सेट होगा S जो कि W को स्पैन कर देगा या जनरेट कर देगा। एक कोई मैंने W का लिया, एक मैट्रिक्स डायगोनल, तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ A, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो अगेन ये A 0 0 B आ जाएगा, तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। नाउ मैं S बना रहा हूँ एक इसका वेक्टर्स का, ये मैट्रिक्स जो है वेक्टर है, तो U1 और U2 का, या कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 का, तो मैंने ये वेक्टर्स लिख लिए। अब आप इजीली देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे स्पैन ऑफ S कर दो, इट अगेन गिव्स द कलेक्शन ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू W, ये दे देगा, ठीक है। स्पैन ऑफ S करने पे ही एक्चुअली स्पैन ऑफ S क्या होगा, यही होगा A वेक्टर ऑफ S प्लस B वेक्टर ऑफ S अनदर वेक्टर ऑफ S, तो वो अगेन ये दे देगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पूछा है इसने, Li सेट बताना है ना, Li सेट बताना है विच जनरेट्स W, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, आप ये शो कर दोगे क्योंकि जनरेट तो कर रहा है, आप इसको Li भी शो करना है। Li शो करने के लिए सो जस्ट दिस इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स, तो A B की वैल्यू 0 आ जाएगी, सिंपल है, ये Li भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो वेक्टर है A1 एंड A2 ये Li भी है, सो डन। 8th में देख लो S इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये कहां से दिया है, F3 स्पेस से गिवन है, F3। एक में तो क्या है कंडीशन, F इज इक्वल टू R है, सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरे में ऐसा फील्ड ले रहा है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो। अगर देखो, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है या फील्ड इज इक्वल टू R है, ठीक है। अब यहाँ पे वो ऐसा ना बोल के आपको अगर ये भी बोलते वो कैरेक्टरिस्टिक इज 0, तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो वो ऑलवेज Li ही होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 होगा तो वो इनफाइनाइट फील्ड ही होगा, तो इनफाइनाइट फील्ड आप Q एज्यूम कर सकते हो, R एज्यूम कर सकते हो, C एज्यूम कर सकते हो इनफाइनाइट फील्ड के लिए, तो जस्ट आप सोच सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे तो क्लियरली गिवन है R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, जो F है F इज द सेट ऑफ रियल नंबर है R। एक ये केस है, अगर इस केस में तो S Li हो रहा है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F अगर 2 है तो उस केस में S जो है मेरा LD हो रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। तो दोनों केस देख लो, बस आपको सॉल्व तो यही सिस्टम करना है। तो वी हैव सपोज A B C R स्केलर, 3 वेक्टर है 3 स्केलर, इनको सॉल्व किया, हमें जस्ट हमें इनको सॉल्व किया तो हमें हमारे पास 3 इक्वेशन मिले, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स में या कांस्टेंट मैट्रिक्स। 3 इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, अब एक्चुअली इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, तो ये मैंने कन्वर्ट किया है। जस्ट रो ऑपरेशन आप लगा लेंगे तो इस फॉर्म में निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये 2 तो 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो अब इसको आप 1 पे रिड्यूस मत करना, जस्ट रो ऑपरेशन यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक गिवन है 2b, कैरेक्टरिस्टिक 2 के केस में भी करना है, तो एज इट इज इसको 2 को हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ तक आ गए तो हम इस एक्लन फॉर्म से अगेन पहुंच जाएंगे उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आ गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस अगर f इज इक्वल टू r है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कैन नॉट बी 0 सो c मस्ट बी 0। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ रियल फील्ड c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, क्योंकि c की वैल्यू हम सेकंड में रख देंगे, और जैसे ही b इक्वल टू 0 आएगा b की वैल्यू हम फर्स्ट पे रख देंगे, यहाँ से a इक्वल टू 0 आएगा। सो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, तो अब देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 के केस में ये थर्ड इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही 2 होगा तो ये 2 का मतलब क्या होगा, दिस इज द 0, ठीक है, 2c इज इक्वल टू 0,
यानी कैरेक्टरिस्टिक 2, जब भी 2 आएगा फील्ड में, उसका मतलब क्या होगा, वो 0 दे रहा है ना। ये तो है फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इट मीन्स जब भी फील्ड में 2 आ रहा है वो 0 हो रहा है। सो जस्ट थिंक अबाउट दी Z2, ऐसे सोच सकते हो आप। फाइनाइट फील्ड का केस है, कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 है, जस्ट थिंक अबाउट दी Z2 सोच सकते हो। तो जैसे 2 आएगा वो 0 आएगा, इट मीन्स सी, अब नॉन जीरो भी अगर सी वेक्टर आएगा तब भी ये कंडीशन होल्ड आ जाएगी। सो सी इज द फ्री वेरिएबल। यहाँ से सी कैन बी चूजन, आप सी को कुछ भी नॉन जीरो अगर चूज कर लोगे तब भी ये होल्ड होगा। सपोज सी इक्वल्स टू 1, तो जैसे सी की वैल्यू इसमें पुट कर दिया मैंने, बी इक्वल्स टू 1 आएगा, और जैसी ए को मैंने इसमें पुट कर दिया, सॉरी बी को मैंने फर्स्ट पे पुट कर दिया, तो ए इज इक्वल टू -1 आ रहा है। -1 इज द इनवर्स ऑफ 1 होगा। तो यहाँ पे ए बी सी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ तो तीनों नॉन जीरो है। सो दिस एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा।